So, hello everyone, this is Neha Sharma, first professional MBBS student from SRVS Medical College. Okay, so this video is going to be about the NEET counseling procedure. Okay, so sorry for the delay. 2 दिन पहले आने वाली थी वीडियो बट आई एम नॉट इन अ गुड वेल. मैं बीमार हो गई थी तो 2 दिन से मैं यूं ही बेड पे पड़ी, मैंने कुछ नहीं करा. बट ओके, ठीक है. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू द प्रोसीजर ऑफ द काउंसलिंग. पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि काउंसलिंग को हल्के में मत लेना. तुम लोग मतलब ये होता है ना कि सेंस ऑफ मेच्योरिटी जब आप वो चीज़ कर लेते हो तो उसके बाद ही आती है. मैं तुम्हारे जगह थी तब भी ये काउंसलिंग की वीडियोस मैं बहुत कम देखती थी, मेरे घर वाले ज़्यादा देखते थे, तो मुझे स्पेशली मम्मी देखती थी, तो मेरे को ये लगता था अरे मम्मी क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, पूछ लेगी किसी से क्या जा रहा है ये वो वगैरह वगैरह. बट नहीं, जैसे कि OMR फिलिंग जो होती है ना वो तुम्हारी 2 साल की जो प्रिपरेशन है ना उसको डिसाइड करती है. तुम्हारी 2 साल 3 साल जितनी भी प्रिपरेशन है वो अल्टीमेट OMR फिलिंग जो होता है उसका एक प्राइम स्टेप होता है. तो वैसे ही अब तुम्हारा जो रिज़ल्ट आया है और जो रिज़ल्ट और कॉलेज के बीच में ये काउंसलिंग का पीरियड है विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो वो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. सो without wasting much of time, let's dive in the procedure of counseling. Okay. So, what we are going to discuss the procedure of counseling, right? So we are having the X number of seats in government or X number of seats in private. You all are knowing that. ठीक है, सो उतना मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, सिंपल भाषा में बात करेंगे जिससे कि तुम्हें चीज़ें समझ आए. ठीक है, सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 सीट्स हैं. सपोज, आई एम सेइंग सपोज. ठीक है, डू नॉट टेक इट सीरियसली वरना पता चला सारे बाकी बच्चे सुसाइड करने चले गए. 100 सीट हो गई, व्हाट इज़ दिस. ओके, सो लेट्स सपोज कि 100 सीट्स हैं. कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं. ठीक है, 100 सीट्स में से जो 15 सीट्स है वो कहाँ से मिलेंगी? ऑल इंडिया कोटा से मिलेंगी. और जो 85 सीट्स है वो हमें मिलेंगी स्टेट से. ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये होता है कि तुम मान लो कोई भी पर्टिकुलर एक स्टेट के हो, सपोज तुम MP से हो. ठीक है, तुम्हारा स्टेट MP है, यू आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, और तुम्हें चाहिए कि तुम्हें मध्य प्रदेश में कॉलेज नहीं चाहिए, तुम कोई और स्टेट में कॉलेज लेना चाह रहे हो, से दिल्ली. ठीक है, तो अब तुम दूसरे कॉलेज में एंटर कैसे होंगे? इफ़ यू वांट टू गेट अनदर स्टेट कॉलेज तो उसके लिए तुम्हें ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा. ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग होती है, स्टेट की काउंसलिंग जो होती है वो अलग होती है. तो ऑल इंडिया कोटा में 15 सीट्स जाएंगी तुम्हारी, और जो 85 सीट्स है उस पर्टिकुलर स्टेट की वो तुम्हें स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगी. ठीक है, पहली चीज़ ये समझनी है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है. अब वो सीट क्या होती है कि ज़रूरी नहीं है सारी सीट्स ऑल इंडिया से फिल हो जाए, तो वो सारी सीट्स जो है वो स्टेट्स को भी रिवर्ट की जाती है, वो सब हम अभी देखेंगे आगे. ठीक है, देखो अब ये जो लेडर है इस पर कंसंट्रेट करते हैं. होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया होता है. पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, कैसे रजिस्टर करना है, कब पता चलेगा, वो सब मैं बताऊंगी. फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया होता है, देन उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट होता है. ये करस्पॉन्डिंगली चलते रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है, बट ये करस्पॉन्डिंगली चलते रहते हैं. ठीक है, तो पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसके बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, देन यू आर हैविंग दी सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया, देन सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट. इसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो वो जाती है मॉपअप में. ठीक है, तो ये लैडर समझनी बहुत ज़रूरी है कि पहले ऑल इंडिया होगा, फिर स्टेट होगा, फिर ऑल इंडिया होगा, फिर स्टेट होगा, ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट सेकेंड राउंड होंगे. ठीक है, अब देखो ध्यान से समझते हैं हम प्रोसीजर होता क्या है. फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का हुआ, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सो ऑल दी स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दी काउंसलिंग. पहली चीज़ तो ये है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे
अगर 600 नंबर आ रहे हैं तो ही तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, नहीं। जिसके 400 नंबर आ रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके 300 आ रहे हैं वो भी कर सकता है, जिसके 200 आ रहे हैं वो भी कर सकता है। हाँ, बस कंडीशन क्या है कि जो पासिंग क्राइटेरिया जो रखा है ना गवर्नमेंट ने, कितना हमारे टाइम पे 140 समथिंग कुछ था, ठीक है, इस बार कम हो गया थोड़ा मार्क्स का। तो वो जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, बस वो तुम्हें मतलब वो क्लियर करना है। आई एम सेइंग कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन, उन सबको सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एलिजिबल सब लोग हैं जो भी नीट में पास हो गए हैं। पास और सिलेक्शन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया जो है उसमें सपोज तुम लोगों ने रजिस्टर कर दिया सब कुछ, उसकी जो साइट है वो क्या है, mcc.nic.in, ऑल इंडिया की सॉरी। सो जो ऑल इंडिया की जो वेबसाइट है जहाँ पे जाके तुम्हें रजिस्ट्रेशंस करने हैं वो अभी ओपन नहीं हुआ है, होगा तो आई विल टेल यू, ठीक है। तो वहाँ पे जाके तुम्हें रजिस्टर करना है। अब उसके बाद क्या होगा, अब तुमने रजिस्टर कर दिया, काउंसलिंग वगैरह मतलब वो फर्स्ट राउंड हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट या फिर तो तुम्हारे फेवर में होगा या फिर तो नहीं होगा, या फिर तो तुम्हें कॉलेज मिल रहा है या फिर तो नहीं मिल रहा है, या फिर यू आर गेटिंग द कॉलेज और नॉट गेटिंग द कॉलेज, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा है तो अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। अगर तुम्हें लेना है तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है वहाँ जाना है कॉलेज में, वहाँ पे तुम्हारे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है वो मतलब जो भी उनको चाहिए, तुम्हारे पास नहीं, तुम्हें तो सारे लेके जाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मैं बताऊंगी कौन से रिक्वायर्ड है। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है तुम्हें जाके मतलब वहाँ पे वेरीफाई करवाने, वहाँ पे जाके सबमिट कराने, बस वही रिपोर्ट होता है। तो तुमने ये कर दिया, देन यू आर कीप स्माइलिंग, तुम्हारा हो गया, मज़े करो जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो और दूसरा कि कॉलेज मिल गया बट हमें वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो अब वो कॉलेज अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रिपोर्ट मत करो, रिपोर्ट मत करो, वो लीव रहने तो तुम्हारी सीट खाली हो जाएगी। अब अगर तुमने वो मतलब 2-3 दिन का टाइम रहता है रिजल्ट के बाद, वो लोग डेट दे देते हैं कि इस डेट्स पे आपको आके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर तुम कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करते हो तो तुम्हारी सीट्स जो है वो वेकेंट हो जाएंगी, और अब तुम्हारा कुछ हेक्टेक नहीं है, वो एमसीसी का हेक्टेक है कि वो कैसे उस सीट्स को फिल करेंगे, ठीक है। ओके, सो रिपोर्ट नहीं करना है, तुम्हें क्या मिल जाएगी, फ्री एग्जिट मिल जाएगी। एक होती है फ्री एग्जिट और एक होती है जो कि फ्री नहीं होती, जिसके लिए आपको बहुत कुछ पे करना पड़ जाएगा। वो बात करेंगे अभी। फ्री एग्जिट इन द सेंस सिंपली बस तुम बाहर निकल गए, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप के बच्चे बच गए। स्टेट काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया के बाद क्या आएगा, फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट आएगा। अब उसमें 2 टाइप के बच्चे, एक जिनको कॉलेज मिल गया था बट जिन्होंने लिया नहीं, दूसरे जिनको कॉलेज नहीं मिला था। तो वो क्या करेंगे, वो अपने स्टेट में स्टेट के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट आया तो उसमें भी सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब अगेन वहाँ भी क्या सिचुएशन है, गॉट कॉलेज नॉट गॉट। अब गॉट में तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो रिपोर्ट कर दो, नहीं चाहिए तो लीव द कॉलेज, मतलब छोड़ दो बस कॉलेज को, क्या कॉलेज तो पकड़ेंगे तुम, ठीक है। तो अब सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया, यहाँ मेजर रोल है, यहाँ से ध्यान से समझना। अब यहाँ क्या होगा, इसमें भी सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया था लेकिन जिन्होंने नहीं लिया, वो लोग भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस से यही है, कुछ को कॉलेज मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। अब जिनको मिलेगा उनके पास 2 चॉइस है, या फिर तो वो कॉलेज ले ले या फिर तो ना ले। अब ले लिया तो खुश हो जाओ, तुम्हें कॉलेज मिल गया, नहीं लिया तो ध्यान से सुनो क्या होगा। अगर तुमने कॉलेज नहीं लिया तो अब जब तुम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, रजिस्टर करोगे, तो गवर्नमेंट तुम्हें 2 टाइप की फीस मतलब 2 टाइप की तुम्हें फीस भरनी होती है। एक होती है रिफंडेबल और एक होती है नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल फीस वो होती है जो तुमसे गवर्नमेंट चार्ज करवा रही है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। और रिफंडेबल वो होती है जो कि सिक्योरिटी मनी होता है। सिक्योरिटी मनी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी मन चाहा तो कॉलेज ले लोगे, हर राउंड में तुम तो ऐसे ही करते रहोगे, वरना गवर्नमेंट थोड़ी इतने राउंड्स करवाएगी कि तुम्हारा मन कर रहा है तो ले लोगे, नहीं मन कर रहा तो हर राउंड छोड़ते जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो सिक्योरिटी मनी होती है जो कि हमारे टाइम पे 10,000 थी, तो वो तुमसे चार्ज करवाई जाएगी। तो उसमें क्या होगा
कि अगर तुमने सेकेंड राउंड में कॉलेज तुम्हें अलॉट हो गया और तुमने रिपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारा सिक्योरिटी मनी तुम्हें वापस नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ध्यान से, इसीलिए सेकेंड राउंड में बहुत ध्यान से तुम्हें फिल करना है, अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। स्टेट के सेकेंड राउंड को ध्यान में रख के करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टेट में तुम्हें अच्छा मिल सकता है तो तुम ऑल इंडिया में जो तुम्हें स्टेट में अच्छा मिल सकता है उससे प्रायर वाले रखो। ठीक है, मतलब ऐसा हो कि तुम्हें अगर कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल रहा है सो यू विल टेक इट। ठीक है, फालतू में चॉइस फिलिंग करके अपनी सिक्योरिटी मनी गवा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि तुम सिक्योरिटी मनी जो है वो लूज़ कर जाओगे। दूसरी ये होगी ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है उससे तुम बाहर हो जाओगे। अब फर्दर कोई भी राउंड होगा, मॉपअप होगा, स्ट्रे वैकेंसी कुछ भी होगा, तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल इंडिया में, स्टेट में कर सकते हो, ऑल इंडिया में नहीं कर सकते। प्लस अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ स्टेट का ही ऑप्शन बचेगा। तो सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया में जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे हैं उनको ध्यान से करने की ज़रूरत है। जिनके थोड़े मीडियोकर मार्क्स है दे विल, जिनको ऐसा लग रहा है कि इनके स्टेट में नहीं मिल सकता, उनको आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस को फिल करें। ठीक है, सो ये सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया हो गया। अब सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट के लिए अब जिनको कॉलेज नहीं मिला और जिनको कॉलेज मिला था और उन्होंने नहीं लिया, वो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स कहाँ आ गए, सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट में आएंगे। अब सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट में क्या होगा, गॉट कॉलेज, नॉट गॉट कॉलेज। अब कॉलेज अगर मिल गया है तो रिपोर्ट कर दी तो वाह, खुश हो जाओ, कीप स्माइलिंग। अगर रिपोर्ट मतलब मिल गया लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए, तुमने रिपोर्ट नहीं की, तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाके तुम्हें कॉलेज अगर मिल रहा है और तुमने कॉलेज मिल रहा है और तुमने नहीं लिया तो तुमने ऑल इंडिया तो जा ही चुका है। अब जो स्टेट के फर्दर काउंसलिंग है तुम उसमें भी फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और कुछ कुछ स्टेट्स जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी मनी रखते हैं, कुछ लोग सेकेंड राउंड में रखते हैं, स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। कुछ स्टेट्स में सेकेंड राउंड में सिक्योरिटी मनी भरवाते हैं और कुछ में मॉपअप में भरवाते हैं। तो वो भी तुम अपने स्टेट का हर एक स्टेट का अपने अकॉर्डिंग होते हैं, तो तुम वो देख लेना। ठीक है, ओके। सो तो वही है कि जो रिपोर्ट नहीं करेगा वो आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाएगा, उसका कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, अब जिनको सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट में भी कॉलेज नहीं मिला तो उनके लिए एक लाइन होती है कि डोंट लूज होप, mop-up round is still there. Yes, mop-up round is there, but it's not like कि don't lose hope. एक आधे नंबर का है तो आप मैं बोल रही हूँ उस पर एक्टिव रह सकते हो, रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू नेवर नो। मॉपअप में ले दे के स्टेट में भी एक आधी सीट बचती है तो ज़रूरी नहीं है कि सीट बचेंगी ही। कभी कभी ऐसा होता है मॉपअप राउंड में 0 सीट्स होती है, तो आप एक आधी सीट्स के लिए रिलाई नहीं कर सकते। सेकेंड राउंड तक आप आ गए तो उसके बाद अगर आपका सेकेंड राउंड में नहीं हो रहा है, स्टार्ट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये सुनने में बहुत कड़वा है, बहुत मुश्किल है, आई नो, बट टाइम वेस्ट करके फालतू की होप जगा के और फिर उस होप को तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो वही है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, इट्स माई एडवाइस। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। बट जो ये लाइंस मैंने यूट्यूब पे स्पेशली बहुत देखी है कि लो स्कोरर हो तुम फिर भी तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, मॉपअप तक वेट करो। नहीं होता है ऐसा कि मॉपअप तक वेट करो। प्राइवेट जब हम प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भले ही ऐसा होता है कि 5 सीट्स 10 सीट्स भी बचे क्योंकि वो प्राइवेट है, बट व्हेन यू आर कंपीटिंग फॉर द गवर्नमेंट तो मुश्किल से एक आधी सीट बचती है और वो भी नहीं होती कभी कभार तो। और इस बार जिस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जिस तरीके से बच्चों के मार्क्स आए हैं, आई डोंट थिंक मॉपअप में इतना कुछ चांस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस और द प्रोसीजर ऑफ द काउंसलिंग। प्रोसीजर ये है, ये समझ में आ गया तो उसके बाद कैसे फिल करने हैं फॉर्म्स और कैसे चीज़ें होंगी, मतलब
कब निकलेंगे, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें ये चीज़ जो बेसिक बताई है वो समझ आनी चाहिए बस। तो काउंसलिंग में बस यही होता है। अब एक सेकेंड वीडियो और आ रही है रिगार्डिंग दी थॉट प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग, की काउंसलिंग में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आती कि कैसे क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय।